नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि केले के वृक्ष का पूजन हमें कैसे करना चाहिए। क्या केले का वृक्ष हमें अपने घर में लगाना चाहिए कि नहीं? केले के वृक्ष का दान हमें कब करना है? केले के पेड़ का जो पूजन हम करते हैं तो हमें केले के फल को ग्रहण करना चाहिए या नहीं? बहुत सारी बहनों का हमारा सवाल होता है कि क्या गुरुवार के दिन हमें केले के फल का सेवन करना है? जैसे गुरुवार व्रत में केले के वृक्ष के पूजन करने का विधान है। तो क्या अन्य दिनों में हम पूजा कर सकते हैं? बिना व्रत रखे हम पूजा कर सकते हैं? हमारी कोई मनोकामना है तो क्या हम व्रत नहीं करते हैं तो पूजा कर नहीं सकते? इस तरह की कई सवाल आपके आए हैं। तो उन सभी सवालों के जवाब और केले के वृक्ष के पूजन करते समय हमें क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी है, वो सभी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके और इसका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो हो आपसे मिस ना हो, आप उसका पूरा लाभ उठा पाएं। और यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप एक लाइक जरूर किया करें और अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर किया करें। तो चलिए देर ना करते अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं केले के वृक्ष के बारे में। तो केले का वृक्ष साक्षात भगवान नारायण का प्रतीक होता है, भगवान विष्णु का प्रतीक होता है। केले के वृक्ष का पूजन हम गुरुवार के दिन करते हैं और जिससे हमें माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि मान लीजिए आप व्रत उपवास नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल केले के वृक्ष का पूजन कर सकते हैं, ठीक है, और उसका पूरा लाभ भी आपको मिलेगा। और केले का वृक्ष का पूजन आप गुरु ग्रह को बैलेंस करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि बर्थ चार्ट में यदि हमारा गुरु ग्रह बृहस्पति कमजोर रहता है तो हमें अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे बचपन में हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, फिर हमारा समय से विवाह नहीं होता है, हमें व्यापार रोजगार में परेशानी आती है, हमें संतान होने में दिक्कत होती है, हमारा जो बुढ़ापा होता है बहुत बीमारियों से ग्रस्त होता है। कहने का अर्थ है कि उम्र के हर पड़ाव में गुरु ग्रह बृहस्पति का बहुत ज्यादा रोल होता है। और वो यदि हमारे बर्थ चार्ट में अच्छे पोजीशन में है, वो जो है बली है एक प्रकार से, तो हमारे सभी कार्य निर्विघ्न आराम से समय पर संपूर्ण होते हैं। तो इसलिए गुरु ग्रह को मजबूत करना हमारा सबसे परम कर्तव्य बनता है और ऐसा करने से हमारा ये सांसारिक जीवन सुखमय भी होता है। तो इसलिए आप जरूर यदि गुरुवार का व्रत करते हैं तो कर सके, नहीं तो आप केले के वृक्ष का पूजन करना शुरू कर दें। केले का वृक्ष का पूजन हम कब कब कर सकते हैं ये भी हम समझते हैं। केले का वृक्ष का पूजन गुरुवार के दिन यानी कि बृहस्पति के दिन आप करें, पूर्णिमा के दिन आप करें, एकादशी के दिन आप करें, या फिर कार्तिक महीने में पूरे महीने आप कर सकते हैं, क्योंकि वो नारायण का साक्षात स्वरूप होता है। ये हो गया। अब केले का वृक्ष क्या हम अपने घर ला सकते हैं? लाएं तो किन किन बातों का ध्यान रखें? तो केले का वृक्ष आप बिल्कुल अपने घर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ पूजा करने के लिए। जब आपका संकल्प समाप्त हो जाए तो आप वृक्ष को मंदिर में रखाएं, मंदिर में दान कर दें, जिससे अन्य कोई उसका लाभ ले सके। इसका कोई भी दुष्परिणाम आपको नहीं प्राप्त होगा, उल्टा आपको लाभ ही होगा, है ना। अब मान लीजिए आप केले का वृक्ष अपने घर ला रहे हैं तो उसे कहाँ लगाना भी है, उचित स्थान होना चाहिए। तो केले का वृक्ष घर के फ्रंट यानी कि आप एकदम सामने बिल्कुल भी ना लगाएं, इससे आपको धन हानि हो सकती है। घर के पीछे वाले हिस्से में केले का पेड़ लगाना चाहिए। घर के पीछे जैसे कि आजकल लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो बालकनी होती है फ्रंट में और बैक साइड में, तो जो बैक साइड वाली बालकनी है वहां पे रखें। यदि आपका छत है तो आप छत पे भी रख सकते हैं पीछे हिस्से में। और यदि दिशाओं की हम बात करें तो नारायण का स्वरूप है और माता लक्ष्मी की जो दिशा होती है वो दक्षिण की दिशा मानी जाती है। तो यदि आप दक्षिण की दिशा में रखते हैं केले का वृक्ष तो नारायण और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी, लेकिन फ्रंट ना होना चाहिए। अगर आपके फ्रंट में स्थान नहीं है तो आप किसी भी दिशा में रखें केले का पेड़, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फ्रंट में ना रखें, हम बार बार आपको मना कर रहे हैं। केले के वृक्ष के साथ आप बेल का वृक्ष भी लगा सकते हैं। केले और बेल का संगम जो होता है, यानी अलग अलग गमले में लगाएं, ऐसा नहीं है कि आप साथ में मतलब एक ही गमले में लगाएं, अलग अलग गमले में लगाएं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है क्या हम तुलसी और केले का वृक्ष एक साथ लगा सकते हैं? तो जी नहीं दोस्तों, एक साथ कोई भी वृक्ष आप ना लगाएं, क्योंकि हर वृक्ष की अपना एक ऊर्जा होता है, अपना एक उसकी बढ़ने की ग्रोथ की दिशा होती है, यानी कि किसी को कम पानी चाहिए, किसी को अधिक,
किसी को कम धूप चाहिए, किसी को ज्यादा, तो आप एक साथ रखेंगे तो वो बैलेंस नहीं होगा। इसलिए आप एक साथ ना लगाएं, अलग अलग गमलों में लगाएं, एक साथ रख के पूजा आप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि माता लक्ष्मी का प्रतीक तुलसी माता होती है और गुरु ग्रह, तो हम एक साथ लगा देंगे तो हमें अधिक लाभ होगा, तो ऐसा नहीं है, आप एक साथ गमले में रखें। अब केले के वृक्ष का पूजन हमें कैसे करना है? गुरुवार के दिन सुबह सवेरे स्नान ध्यान करने के साथ ही आपको पूजन की शुरुआत करनी चाहिए। अब मान लीजिए आप अपने घर पे नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल स्थान नहीं है, तो किसी मंदिर में आप जाके वहां पूजा कर सकते हैं, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप घर में करेंगे तो अधिक मिलेगा। अब उसमें एक हल्दी वाला जल आपको डालना होता है और एक मौली की धागा, मौली जो जिसे कलाई नारा भी कहा जाता है, यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, उसे आप ले लें और उसे 7 बारी उस पेड़ में बांधें और परिक्रमा करें। किसी भी वृक्ष की यदि हम परिक्रमा करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं, तो इसलिए आप परिक्रमा जरूर करें। आप कितनी परिक्रमा करनी है? 4 बारी। जैसे भगवान विष्णु का प्रतीक है तो विष्णु मंदिर की परिक्रमा 4 बारी करने का है, तो आप 4 बारी भगवान विष्णु को मान के आप वहां पे परिक्रमा करें। पीले पुष्प आप अर्पित करें और वहीं पर बैठ के जो केले के सूखे पत्ते होते हैं ना, यदि आप उसका आसन बना के और वहां पर एक माला, हल्दी की माला से ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जप करते हैं तो आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। हल्दी की माला हो तो आप ले सकते हैं या फिर आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी। और केले की जड़ को हल्दी के टीका लगा के आप धूप में सुखा के उसे पीले कपड़े में पीले धागे से आप अपनी दाहिनी कलाई में भी बांध सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। बहुत सारे लोगों की परेशानी होती है कि उनकी संतान का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, तो ऐसे में आप यदि केले की जड़ को पीले कपड़े में ताबीज के रूप में अपने बच्चे को पहनाते हैं तो आपका गुरु ग्रह अच्छा होता है और आपकी संतानें पढ़ाई लिखाई में अच्छी होती हैं, उनकी शिक्षा अच्छी पूरी होती है। तो आप ये भी कर सकते हैं। आप उसे 6 महीने बाद चेंज कर दें, क्योंकि देखिए जड़ है तो वो धीरे धीरे पानी नहाने धोने से लगने से सड़न पैदा होती है, तो आप 6 महीने बाद ये क्रिया रिपीट कर सकते हैं। गुरुवार के दिन ही ऐसा करें और सूर्य के रहते, गुरुवार की पूजा हमें सूर्य रहते ही करनी होती है, सूर्यास्त के बाद नहीं करनी होती है। और यदि आप गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो भी आप भोजन जो भी करना है बिना नमक का भोजन करना है, पीले भोजन करने होते हैं, जैसे चने की दाल की रोटियां, चने की दाल का हलवा, इस तरह की चीजें आप ले सकते हैं। और सूर्य अस्त होने से पहले ही आप भोजन ग्रहण कर लें तो आपके लिए अति उत्तम बताया गया है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं दोस्तों। और केले के वृक्ष का दान भी करना होता है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तब आप केले के वृक्ष का दान करें। और केले का जो पौधा होता है बहुत बड़ा ना होने पाए, वैसे भी जो पूजा हम करते हैं वो करीब 5-6 फुट से ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता है, और बड़े केले के वृक्ष का पूजन करना भी हमारे लिए शुभ नहीं होता है, इसलिए छोटे ही वृक्ष का पूजन आप करें तो अधिक उत्तम है। और मान लीजिए जैसे आपके घर में लगा हुआ है, कोई अन्य पर्सन आके करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि वो आके हमारे घर पूजा करेंगे तो उसका परिणाम हमारे लिए शुभ होगा कि नहीं। आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जब आप संकल्प कर रहे हो, मान लीजिए 43 डेज का आप है और बीच में पीरियड आ जाते हैं, तो आप उन दिनों में छोड़ सकते हैं। 4 से 5 दिनों के लिए आप स्किप करके फिर जब आप शुद्धि की अवस्था में आते हैं तो अपने बालों को धोकर और फिर से आप अपना संकल्प पूरा कर सकते हैं। महिलाओं की ये बहुत बड़ी समस्या होती है और आप सभी के बहुत सारे कमेंट आते हैं। इसी तरह से गुरुवार का जब आप व्रत करते हैं तो भी ये कार्य आप कर सकते हैं। केले का वृक्ष हमारे लिए शुभ फल देता है, लेकिन मुख्य द्वार पर नहीं, घर के पीछे वाले हिस्से में। दोस्तों, केले के पत्ते में भोजन करने से हमारे शरीर का जो हमारी गंदगी होती है, कहने का मतलब कि आपका बॉडी से टॉक्सिन्स निकलता है, तो इसलिए आप केले के पत्ते पर बैठकर मंत्रों का जप कर सकते हैं। सूखे पत्ते पर, सूखे पत्तों का आग में जलाकर उसका भस्म बनाकर उसमें शहद मिलाकर ग्रहण करने से हमारी खांसी या फिर आपको सर्दी जुकाम इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है उसके समाप्ति होती है। केले के पत्ते में भोजन करने से हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है और हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग बहुत सारे यूज हैं केले के फल का और केले के फूल का भी, तो मैंने इसके लिए भी एक वीडियो आपको दी है,
तो आप जरूर चेकआउट करें। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि क्या हम केले के पूजन करते समय उसका फल ग्रहण कर सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, आप जब भी ये संकल्प करें तो उसका फल ना खाएं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके केले का फल का दान आप करें। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तो आप केले का फल ग्रहण कर सकते हैं। कई लोगों का सवाल ये भी होता है कि क्या हम जब गुरुवार का व्रत करते हैं तो हम केले का फल खा सकते हैं कि नहीं। तो गुरुवार के व्रत में आप सिर्फ गुरुवार के दिन केले का फल ना खाएं, अन्य दिनों में आप खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब तक 1 साल आपने व्रत का संकल्प लिया है या 16 गुरुवार का संकल्प लिया है तो आप नहीं खा सकते हैं। सिर्फ आप गुरुवार के दिन ना खाएं। केले का दान जितना से ज्यादा हो सके अन्य लोगों में कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप केले के वृक्ष का पूजन करते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। जानकारी कि केले के वृक्ष का पूजन हम कैसे और कब करें, केले का फल हमें खाना चाहिए या नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में